हाँ बोलो बोलो। कोई पर्सन जिसको ब्लैक बाइल हो, हार्ट पर्सनालिटी बिलोंग करता है, उसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, उसको क्या होता है? फीवर होता है। इसको डिस्प्रूव किस, जिन्होंने काम किया था ब्लड सर्कुलेशन पे। पास में बीमारियां तीन टाइप की हो सकती हैं, पहला जेनाइटल, दूसरा, तीसरा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। बीमारी दो टाइप की, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शन सबसे खतरनाक कौन सा? नॉन इन्फेक्शियस सबसे खतरनाक कौन सा? हाँ, कैंसर। कौन सा हो जाएगा? कैंसर। ठीक। हमने सबसे पहले बीमारी बताई थी टाइफाइड। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। इसमें खास खास सिम्टम क्या थे विकास? कोई नहीं बोलेगा। खास खास सिम्टम क्या थे टाइफाइड के, बताओ। कोई पेशेंट आया, क्या क्या देखोगे जब टाइफाइड उसको प्रिस्क्रिप्शन करोगे, बताओ। ठंड लगेगा। ठंड लगेगा, पहले ठंड लगेगा। ठंड कहाँ लगेगा? बोलो, शांत हो गए। बोलो बोलो, बताओ, और बताओ। ये कभी कभी होता है, बना रहता है? अच्छा, सस्टेन बना रखता है। नहीं बच्चे, गैर नहीं होता है। सस्टेन मतलब बनाए रखता है, सेम टेम्परेचर बना रहता है, कांस्टेंट। 39 to 40 डिग्री ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सस्टेन बना रखता है। और बताओ आगे। कॉन्स्टिपेशन। और बताओ संजय, बताओ। हैं? वीकनेस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है। कौन सा टेस्ट इसके लिए? विडाल टेस्ट होता है। ठीक है। मैरी मेलन, इनको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या था? टाइफाइड मैरी। ये बताओ निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया से कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से? दोनों से होता है। क्या खास सिम्टम बताएं इसमें? फीवर होता है, कफ होता है क्या? हाँ, क्या दिक्कत होती है इस निमोनिया में? हाँ, एलाई में, उससे क्या दिक्कत होगी? गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और सीवियर केस में क्या होता है? ग्रे से ब्लू हो जाता है। नॉर्मली आप देखो नखून कैसा है, ग्रे कलर का है। जिसको ये निमोनिया हो जाएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा? सिर्फ नखून होता है कि होंठ भी होते हैं? होंठ भी, दोनों ग्रे से ब्लू हो जाएगा। बस में इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे निमोनिया के केस में। और कैसे फैलता है ये? स्नेजिंग से, जो ड्रॉपलेट होगा दूसरी तरफ जाएगा, उससे वो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक। अच्छा, वायरस में हमने बताया था यहाँ पे जो वायरल रिलेटेड बीमारियां बताई थी। अच्छा, एक चीज बताया था हमने, जो डिजेंट्री होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया है कि वायरस है कि प्रोटोजोआ है? डिजेंट्री कैसे होता है? पेचिस बोलते हैं हिंदी में। किससे होता है? ये प्रोटोजोआ बीमारी है। हाँ, तो डिजेंट्री बैक्टीरिया से होता है, नाम है साइजेला। अभी सारे लास्ट में करवा देंगे, जितने बैक्टीरिया वायरस है उनके नाम, जितने बैक्टीरिया है उनके नाम, सब एक कैप लिखवा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूछे भी जाते हैं। ठीक है। और हमने बताया था कि जो डिजेंट्री होता है बैक्टीरिया से, लेकिन अमीबी डिजेंट्री प्रोटोजोआ से। नाम क्या है इसका? एंटमीबा हिस्टोलेटिका। क्या नाम है? जोर से बोलो। एंटमीबा हिस्टोलेटिका प्रोटोजोआ बीमारी। ये दोनों में अलग करके रखना, एक मत कर देना। डिप्थीरिया कैसा है? वायरल है, फंगल है या बैक्टीरियल है? हाँ, बैक्टीरियल है। कैसा है डिप्थीरिया? कैसा है? बैक्टीरियल होता है। ठीक है। और होपिंग कफ, होपिंग कफ ये भी बैक्टीरिया है। क्या है? ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। बास्टिटस कैंकर बैक्टीरियल बीमारी है कि नहीं? ठीक है। तो ये कुछ बात हम लोग बात करते हैं। और वायरस मैंने बताया था सबसे कॉमन क्या है? कॉमन कोल्ड। कौन सा वायरस है? तीनों वायरस में इन्फेक्शन कहाँ होता है? लंग्स में। कहाँ होता है? लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है? जग रहे हो इसका मतलब है ना। मुझे तो देखो कौन गलती करता है, फिर वहां से आया प्रभात से, नहीं सर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। किसी, क्या लंग्स को इन्फेक्शन करता है रिनो वायरस? करता है। तो किसको करता है? ये इन्फेक्शन हो गई, कॉमन कोल्ड की शिकार हो गई, कलाई होती तो इलाज मिल जाता है। हाँ बोलो। लंग्स को नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली कितने दिन तक ये रहता है? सगुन कितने दिन तक रहता है? 3 से 7 दिन तक रहेगा। ठीक है, इसलिए जल्दबाजी मत करना, इतना रहेगा।
दवा लो चाहे ना लो, ठीक है। यही हो गया। तो इसके बाद कहाँ तक कराया था है? हाँ, मलेरिया के बारे में बताया था कि जो मलेरिया होता है ये आपको बताया था कि जो मेल जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताया था। बताओ क्या होता है? स्पोरोजोइट। क्या है? स्पोरोजोइट, ठीक है। और मच्छर के लिए, मच्छराइन के लिए, हाँ? मच्छराइन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताओ। गैमेटोसाइट होता है। अब जैसे ही मच्छराइन काटेंगी किसी आदमी को तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? ब्लड में। और जहाँ पे काटेंगे वहाँ खुजली होती है, वहाँ जाने के बाद कहाँ जाएंगे? लीवर में। लीवर में कुछ लीवर के सेल को डैमेज करेंगे, कुछ लीवर से वापस आएंगे ब्लड में, इरेथ्रोसाइट को डैमेज करेंगे और इरेथ्रोसाइट रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने से कौन सा केमिकल निकलता है? हीमोजॉइन। और जब जब केमिकल निकलेगा तब तक फीवर आएगा। क्या बात है ना? तो उसको फीवर आएगा। फीवर कैसे आता है? ठंड लग के आती है, ऐसे ही आ जाती है? हाँ? ठंड लग के आएगा, बुखार आएगा, उसको कांपता रहेगा, उसको एक रजाई दो रजाई उसको ढका देंगे, अब ऐसे कांपेगा वो, ठीक, कवर करते रजाई, ठीक है। तो क्या करते हैं बताओ इसके बाद? जब गैमेटोसाइट बनता है, ठीक है, तो गैमेटोसाइट मतलब बनने का मतलब क्या है? मेल और फीमेल गैमेट बनना। मेल और फीमेल गैमेट बनता है ह्यूमन के आरबीसी में, लेकिन फर्टिलाइजेशन होता है मच्छर के पेट में। मच्छर के नहीं, मच्छराइन के, ठीक है। क्योंकि मच्छराइन काटती है, उन्हीं से ये फैलता है पास में। और उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? मच्छराइन के पेट में। वहां बनेगा जायगोट। जायगोट से फिर आगे चल के क्या बनेगा? स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट को स्टोर करा देंगे कहाँ पे? सलावरी ग्लैंड। किसके? मच्छराइन के। ओके, खत्म। यही पूरा है, कुछ बातें यहाँ पे आपको बताना था। और अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देखो। और इसके कुछ स्पीसीज बताए तो नाम बता दो, कौन कौन से थे? नाम बताओ। हाँ, दिख ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रहे? देखो, हाँ बोलो, नाम बताओ। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले हमने बताया यहाँ पे, देखो दो स्टेज पहले डिवाइड किया, पहले इसको देख लो। देखो ये हमने इसको लाइफ साइकिल पूरा देखो। देखो इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल, लिखा हुआ है। अब देखो खास बात क्या है इसमें, देखो ये सेक्सुअल स्टेज लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सेक्सुअल स्टेज, ठीक है। और गैमेटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल। गैमेटोसाइट मतलब मेल और फीमेल गैमेट की बात करें। यहाँ देखो एक क्रॉस किया गया, दिख रहा है? यानी कि ये जो बताया गया ये ह्यूमन होस्ट बताया गया, जो कुछ हो रहा है ह्यूमन के अंदर हो रहा है। और ये जो दिखाया है किसके अंदर? ये मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। बस में कुछ किसके अंदर हो रहा है? मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। ये खाली करके रखता है यार, ध्यान नहीं देता। जब उसको बोल दो रख देगा वो, उसको बोल दो आप मत भरो, उसको बोल दो भर देगा, ठीक है। तो ध्यान समझना इसमें क्या क्वेश्चन जो बन सकता है भविष्य में, उसको लेके वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पहले होता क्या है, तो पहली चीज दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। देखो यहाँ जैसे ये जो मच्छराइन है यानी कि फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहले देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट आर इंजेक्टेड विद बाइट। तो ये जैसे ही कोई भी मच्छराइन मतलब फीमेल मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड हो पहले से, हर मच्छराइन के काटने से मलेरिया नहीं होता। जरूरी नहीं किसी मच्छर ने काट लिया तो आपको मलेरिया हो गया, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो मच्छराइन जो है वो इन्फेक्टेड नहीं है तो मलेरिया नहीं होगा। फीमेल मॉस्किटो को इन्फेक्टेड होना जरूरी है। बार बार हम मच्छराइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता, मेल नहीं काटता। वो क्या करता है? फूलों का रस चूसता है ना। देखो सब होते हैं वैसे, है ना, मेल कैसे होते हैं? सब होते हैं। देखो यहाँ ये देखो, वन दिस स्टाइल, ठीक है। कौन सा है? फ्लेमिंग राइट हैंड, है ना। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स लगा दिया है कि नहीं। अगर हम पूछे कि ये मेल है कि फीमेल है, हम्म हम्म, हम्म, बहुत अच्छे पहचान लिए तुम लोग। देखो यहाँ पे समझदार बच्चे हो। ये फीमेल है, जैसे ही काटेगी क्या होगा? इसके अंदर मान चलते हैं क्या है? स्पोरोजोइट है। क्या है? स्पोरोजोइट।
और जैसे अंदर जाएगा तो ये तो ब्लड सक कर रही है, लेकिन आप ये देख रहे हो ये स्पोरोजॉइट, ये स्पोरोजॉइट इसके अंदर चला गया। ये तो ब्लड सक करने आई थी, इसको ब्लड से मतलब था, इसको इन्फेक्शन फैलाना नहीं था। ये तो चाहती कि आदमी जिंदा रहे और हमें खून मिलता रहे। आज ब्लड कैंप चल रहा है, किसी डोनेट कर रहा है? कौन कौन डोनेट करना चाहता है? तुम तो ऐसे मर के लिए क्या करोगे? हैं? ठीक है, जिसको डोनेट करना बताएगा। देखो है, हाँ ये बात तो है। बॉडी से क्या होता है, देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे स्पोरोजॉइट है, ठीक है। आप करें जैसे ये ब्लड सक करेगा तुरंत स्पोरोजॉइट इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जैसे इसे काटेंगे मच्छर, आपने देखा जो मच्छर काट आप तो आपका ऐसे मारते हो, ऐसे खुजलाने लगता होता है, ऐसे पता नहीं कहाँ से खुजला खत्म, पूरा खुजली होती है। देखो अब जैसे इसके अंदर जाएगा तो ब्लड में जाएगा, ब्लड के माध्यम से कहाँ जाएगा? लीवर में, ठीक है। लीवर में कहाँ गया? देखो पैरासाइट स्पोरोजाइट रीचेज द लीवर थ्रू द ब्लड, ब्लड के माध्यम से लीवर में चला गया। इससे पहले याद, ये जो हमने बताया ह्यूमन की बात कर रहे हैं, और इससे पहले जो स्पोरोजाइट होता कहाँ? देखो कह रहे मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट, ठीक है। स्केप, ये भी पूछ सकता है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज मतलब स्पोरोजाइट की बात, स्केप फ्रॉम द गट, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाता है, जायगोट से क्या बनता है? स्पोरोजाइट। स्केप फ्रॉम गट, गट मतलब स्टमक से, माइग्रेट टू द मॉस्किटो स्लावरी ग्लैंड, और स्लावरी ग्लैंड में ही चला जाता है। ये पूरा जो दिखाया गया है क्या, ये स्लावरी ग्लैंड है। इसी स्लावरी ग्लैंड में आपको दिखाया क्या? स्पोरोजॉइट। क्या दिखाया गया? स्पोरोजॉइट। अब देखो ध्यान से एक चीज और देखो दिखाया गया यहाँ पे, ये तो खैर इसकी बात हो गई। आप करिए जो स्पोरोज, ये लीवर इन्फेक्शन किया, लीवर इन्फेक्शन करने के बाद देखो क्या होगा, तो इसमें आधा ही फिगर आ रहा है, ठीक है। मैं छोटा करूंगा तो फिर ये छोटा हो जाएगा। देखो देखो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, लीवर काम खत्म, इसको ऊपर कर दो, ठीक है। अब देखो तो यहाँ आप देख लेते हैं, देखना ध्यान से, ये लीवर को डैमेज किया, लीवर के बाद कहाँ जाएगा? देखो आरबीसी पे। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कैसा? एसेक्सुअली इन लीवर सेल, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। क्या करें? पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली लीवर सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पोरोजॉइट होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, होता नहीं होता? सेक्सुअल तो होता ही है। अभी तक आप क्या पढ़ते थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पढ़ते थे? प्लांट में। लेकिन यहाँ देख रहे हैं मच्छर में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो गया है, समझ गए? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या मच्छर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल होता है। मच्छर के पेट में कि आदमी के पेट में? आदमी के लीवर में। हाँ, कहाँ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाँ, लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। देखो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो लीवर करता है कि मच्छर करता है? पैरासाइट मच्छर का, मच्छर का पैरासाइट करता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? स्पोरोजॉइट की बात कर रहे हैं। तो स्पोरोजॉइट कैसा रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल कि सेक्सुअल? हाँ, एसेक्सुअल। कहाँ करेगा? लीवर में। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। कुछ लोग हजम नहीं कर पाएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एनिमल में, ठीक है। देखो बस्टिंग द सेल, और लीवर के सेल को बस्ट कर देगा। खाओ और तोड़ो, छोटे बच्चे नहीं होते उनको भी दे दो खाने के लिए, खासकर दाल चावल दे दो, ठीक है। और बैठा दो, खासकर जो बच्चा हो 3-4 साल का, बैठने वाला हो, बैठा दो उसको, एक कटोरे में दाल चावल दे दो। दो कैसे खाता है? यूं खाएगा, यूं लगाएगा पूरा, यूं लगाएगा पूरे, हाथ में लगा देगा, यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, पूरा लग जाएगा हाँ खाना खा के आया हुआ, देखो। और आधा खाना तो गिरा देता है वो, होता नहीं होता? इधर फेंक देगा, उधर फेंक देगा, और फिर जमीन पे मारेगा, यूं मुंह में भरेगा, देखा है? सारी मिट्टी वगैरह सब उसे मुंह में घुस जाता है, होता है सर? वैसे खेल इसका भी है। ये सिर्फ ना कि लीवर को, सेल को डैमेज कर रहे हैं, बल्कि ये और रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। कौन सा? सेक्सुअल ग्रेस, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बहुत सारे लीवर सेल को डैमेज करते हैं। लीवर सेल का नाम बताइए, क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल। और उसके अंदर जो वेजल होगा उसको बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल, बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल। देखो तो ये लीवर सेल को डैमेज करते हैं, और लीवर सेल को डैमेज करने के बाद खूब मन किया, खाया पिया, कहते हैं अब चलते हैं नानी के घर। नानी घर मतलब फिर से कहाँ? आरबीसी में। कहाँ पे? आरबीसी में। तो फिर ये आएंगे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। लीवर सेल को डैमेज करने के बाद कहाँ अटैक करेंगे? आरबीसी के सेल पे। देखो आरबीसी की तो डैमेज हो गया, ये लीवर सेल में था। यहाँ पे आ देखो, ये हो गया हमारा आरबीसी।
आरबीसी सेल को डैमेज करेंगे। डैमेज कैसे करें? तो उसके अंदर इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद फिर अपने नंबर बढ़ाया उन्होंने। देखो यहाँ पे पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है? देखो एक तो लीवर में हो रहा है, दूसरा आरबीसी में हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? देखो इन रेड ब्लड सेल बस्टिंग द रेड सेल एंड काजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। अदर सिम्टम में क्या? चिल, ठंड देख के बुखार आएगा। पास में है कुछ? देखो कह रहे कि रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, और नए रेड ब्लड सेल को ये फिर से इन्फेक्शन करेगा। पास में है कुछ? तो आपने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे? लीवर सेल में और साथ साथ में आरबीसी सेल में। लेकिन आरबीसी सेल में जब डैमेज करेगा, लीवर सेल को नहीं, जब आरबीसी सेल को डैमेज करेगा तो एक केमिकल निकलता था, नाम था हीमोजोइन। और जब जब हीमोजोइन निकलता है उसको बुखार होगा बहुत तेज और चिल होगा, ठंड दे के बुखार आता है। ठीक, देखो तो ये हम लोग बात करें। हाँ, जब आरबीसी टूटता है, टूटता तो लीवर सेल भी है, लेकिन लीवर सेल के टूटने से हीमोजोइन नहीं निकलता, आरबीसी के टूटने से हीमोजोइन निकलता है। और जब जब हीमोजोइन निकलेगा उसको बुखार बढ़ेगा, टेम्परेचर अचानक बढ़ेगा और ठंड लगेगी बहुत तेज। ठीक है, तो ये होता है। हम लोग आपने देखा भी होगा बहुत सारे मलेरिया को, उसको कंबल पहले चादर उड़ाते हैं, फिर कम्बल उड़ाते हैं, फिर भी वो कांप रहा होता है, फिर उठा के रजाई डाल देते हैं, एक रजाई दो रजाई इसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। खैर उसके बाद कुछ देर बाद पसीना पसीना हो जाएगा, वो पसीने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर वो शांत हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाता है। बाहर निकलो कुछ पसीना ढेर सारा निकले, कहते आप कैसा है? ठीक लग रहा है कुछ कुछ, है ना। ये देखो आरबीसी सेल, यहाँ देखो उसके बाद आरबीसी सेल को डैमेज करेगा, वहीं पे क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या बनेंगे? मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। फीमेल गैमेट और मेल, यहाँ लिखा हुआ है सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल। तो अगर आपसे पूछे सेक्सुअल स्टेज कहाँ बनता है तो क्या बताओगे? रेड ब्लड सेल में। आपसे पूछे हीमोजोइन कब निकलता है? जब लीवर सेल डैमेज होती है। क्या होती है? जब लीवर सेल डैमेज होगा और उससे हीमोजोइन निकलता है। आरबीसी जब डैमेज होगा, ठीक है। और गैमेट बनाने का काम करता है कौन? आरबीसी सेल। यानी आरबीसी सेल में ही ये गैमेट बनाने का काम करते हैं। इसका नाम है सेक्सुअल स्टेज, ध्यान रहे, सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होता है। यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज होता है। सेक्सुअल स्टेज मतलब मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे और कुछ नहीं होता। नाम लिखा सेक्सुअल स्टेज, कंफ्यूज मत हो जाना। पास में कुछ? तो सेक्सुअल स्टेज की बात करें तो कहाँ होता है बताओ? ह्यूमन में। सेक्सुअल स्टेज कहाँ होता है? ह्यूमन में। ठीक है, देखो सेक्सुअल स्टेज होता है, या ऐसे कह सकते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सही बात है, गलत है? ह्यूमन के होस्ट में, सॉरी ह्यूमन खुद होस्ट है, ह्यूमन के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि सेक्सुअल स्टेज बनते हैं? क्या होता है? हाँ बताओ। दोनों होता है, बिल्कुल सही बात। देखो सेक्सुअल स्टेज बन रहा है, साथ साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। कहीं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा? कहीं नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि मैन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फीमेल मॉस्किटो में। ठीक, यहाँ देखो अब यहाँ पे जैसे ये आरबीसी के अंदर मेल फीमेल गैमेट बन गया है, ठीक है। अब क्या होगा? देखो कोई मच्छराइन फिर से आएगी और काटेगी। जैसे ही काटेगी वो तो अपना खून लेके निकल जाएगी, लेकिन खून के साथ साथ यह है कहाँ? आरबीसी में तो है, तो उस ब्लड के साथ साथ आरबीसी सेल भी चली जाएगी और उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। और बॉडी में जैसे आप कोई खाना खाते हो तो कहाँ जाता है? पेट में। वैसे कहाँ गया? मच्छर के पेट में। यहाँ देखो, यहाँ जैसे इसने काटा, काटने के बाद ये जो मेल फीमेल गैमेट वही ब्लड के साथ चला जाए, गैमेटोसाइट उसके ब्लड के अंदर फिर से चला गया। ठीक, अब क्या होगा? देखो फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद इन ब्लड, तो गैमेटोसाइट भी उसके बॉडी में चला जाता है, किसके? मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। यहाँ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट, यानी कि उसके पेट में। उसके पेट में ही फर्टिलाइजेशन होता है और क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? देखो मॉस्किटो के स्टमक में। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? मॉस्किटो के स्टमक में। ये सेक्सुअल स्टेज कहाँ बन रहा है? ह्यूमन के, ह्यूमन में। ह्यूमन के कहाँ? आरबीसी सेल में कि लीवर सेल में? आरबीसी सेल में। क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने दिखाए और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो छिपे हुए बताते हैं आपको। ये मॉस्किटो होस्ट है, ये ह्यूमन होस्ट है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के लिए प्राइमरी होस्ट कौन? मच्छराइन, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट कौन? इसको दोनों होस्ट चाहिए, किसको? मच्छर को नहीं, प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम को दो होस्ट चाहिए होते हैं। ऐसे बहुत सारे आप बताएंगे जिसमें दो होस्ट चाहिए होता है। ठीक है,
तो प्लाज्मोडियम के लिए 2 होस्ट चाहिए। प्राइमरी होस्ट का नाम क्या है? ये है बच्चे प्राइमरी होस्ट बोलते हैं इसको, प्राइमरी होस्ट। ठीक है, प्राइमरी होस्ट क्या है देखो, मॉस्किटो। और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है देखो, सेकेंडरी होस्ट है, ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट है और मॉस्किटो जो है वो प्राइमरी होस्ट है। मॉस्किटो में कौन, वैसे मॉस्किटो मतलब कौन सा मॉस्किटो? फीमेल है ना, फीमेल की बात करें, फीमेल मॉस्किटो। मेल यहाँ पे वो ये सब गंदे काम नहीं करते, खून चूसने वाला काम कौन करते हैं? फीमेल करती है। कौन? मॉस्किटो। देखो दर्द हो गया। अब हम लोग बात करें यहाँ पे, क्लियर हो गया? चलो इसे कुछ समराइज में कर देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, आप फटाफट लिख डालो जल्दी से, फटाफट लिखो नीचे। जितनी मैंने बातें बुलाई, नीचे जगह खाली ना, उधर खाली होगा जहाँ वो लिखे थे स्वामीनाथन जी है ना, उनके आगे पीछे दाएं बाएं लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, कितना जगह खाली है, इसलिए मैंने खाली जगह छुड़वा दी है एनसीईआरटी से बोल के। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट, प्राइमरी होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम, प्राइमरी होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम डैश करके लिख लो क्या? फीमेल मॉस्किटो, फीमेल लगा देना उसमें, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो। मॉस्किटो में चारों आ जाएंगे, कौन? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हो गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हाँ आगे लिखो, सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट कौन हो जाएगा बताओ? डैश करके लिख लो, ह्यूमन। ह्यूमन में मेल की फीमेल? दोनों हो सकती हैं। क्या बच्चा भी हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है, है ना? ह्यूमन लिख लो तो उसमें सब आ जाएंगे, बूढ़े बच्चे जवान सब आ जाएंगे, मेल फीमेल सब। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, हाँ एनिमल में नहीं होता। कभी देखा गाय भैंस को मलेरिया से परेशान होते हुए? देखा है? अरे मलेरिया कहाँ जाएगा, इतनी स्किन तो मोटी होती, कहाँ चला जाएगा अंदर? ठीक है, देखो टूट जाएगा, भाग आती है, ऐसा नहीं कि उसके पास जाती नहीं है, जाती है लेकिन देखती है अंदर, वो पुश करती है अपना पियर्सिंग जो उसका होता है माउथ को, एंटर नहीं करता है। इनका पियर्सिंग और सकिंग टाइप का होता है माउथ। कैसा होता है? पियर्सिंग और सकिंग। जैसे आपने देखा इंजेक्शन निडल, देखा है? बिल्कुल वैसे ही होता है, यूँ डाला वैसे सीख कर लिया, है ना? वो देखा होगा, या तो आपने एक्स्ट्रा देखा होगा पेप्सी पीने वाला, अंदर किया पी गए, है ना? वैसे वैसे ही होता है इनका। ठीक है, लेकिन नुकीला इंजेक्शन का जो निडिल है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वैसे ही होता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता राउंड, वो तिरछा होता है, क्योंकि यहाँ से कट किया तभी तो अंदर जाएगा, वो कट करके तब जाके वो अंदर आता है। क्यों प्रभात? देखो ठीक है, एक्चुअली वो काफी गाढ़ा होता है। आपने पहले तो आपको दर्द महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन सेकंड टाइम इसलिए मैं जानबूझ के बाद में लगाया था। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो इसलिए उसमें कुछ एनएस मिला के, लिक्विड मिला के डायल्यूट करके तब लगाया जाता है। खैर देखो, क्या लिखा आपने? सेकेंड यूज कौन सा है? ठीक है, आगे लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल मॉस्किटो गट, फीमेल मॉस्किटो गट, फीमेल मॉस्किटो गट, मॉस्किटोज गट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल मॉस्किटोज गट। गट मतलब क्या? पेट। कब हुआ है जुकाम? कितने दिन हो गए? काउंट कर लो फिर। कब खत्म होगा विकास, इसका जुकाम कब खत्म होगा? अरे वाह, क्या बात है, डॉक्टर साहब ने बता दिया 1 हफ्ते लगेंगे। कुछ भी कर लो, क्यों? देखो हमारे बच्चे सब हैं, क्या बात, समझदार हो, ठीक, अच्छा है। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या लिखा आपने? हाँ अकर्स इन फीमेल मॉस्किटो गट। ठीक, गट मतलब इसको एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो, है ना? और पेट तो बोलते ही, गट बोलते ही हैं। ठीक है, और आगे, आगे लिखो, सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल स्टेज अकर्स इन, सेक्सुअल स्टेज अकर्स इन, कहाँ होता है ये? हाँ आरबीसी सेल लिखो, आरबीसी सेल। और अगर पूछे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, आरबीसी सेल में कि लीवर सेल में?
फंस गए। अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। लिखो, ए सेक्सुअल, देखा करो लड़की, ये चश्मे उतार लेंगे फिर दूसरा चश्मा लगा देंगे जो दिल को दिखाई ना दे। देखो आगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? अकर्स इन लीवर सेल एंड, लीवर सेल एंड कहाँ पे? आरबीसी सेल, आरबीसी सेल, लीवर सेल एंड आरबीसी सेल। ये तो वो क्वेश्चन रहे जो फिगर बोल बोल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे पे ये क्वेश्चन बना दो। अलग बात है, कोई बना नहीं रहा है। ठीक, देखो हो गया। अच्छा, ये तो हम लोग बात कर रहे थे, हम जो क्वेश्चन इनमें बनने थे वो मैंने बता दिया। बाकी हीमोजोइन निकलता है लीवर सेल के डैमेज होने की, आरबीसी सेल के डैमेज होने से। कर लोगे ना इसको? ये भी गड़बड़ कर दोगे क्या? अरे यार हद हो गई। मतलब ये देखो यहाँ पे मेल फीमेल गैमेट जो बन रहा है, ये किसके अंदर बन रहा है? आरबीसी सेल के अंदर। ये भी लिखवा दें क्या? जो गैमेट बनते हैं आरबीसी सेल के अंदर बनते हैं। लिखवा दूं? लिख लो, चल लिख लो। कहाँ लिख लिया? लिख लिया। जो मेल फीमेल गैमेट बनते हैं कहाँ बनते हैं? आरबीसी सेल के अंदर। पास में तोड़ेगा वहीं से बनेगा। ठीक है, चलो। हाँ, क्या करवा रहे थे? दिखा, क्या बोल रहे थे? समझा दें? ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमने ये लीवर सेल, ओ सॉरी सलावरी ग्लैंड दिखाया और हमने बताया, देखो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना। यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे देखो स्पर्म और ओवा फ्यूज कर जाएगा, तो क्या बनेगा? यहाँ पे जायगोट बनेगा। यहाँ बन गया जायगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? मॉस्किटो के गट में। ठीक है, फीमेल की मेल, फीमेल। इसके बाद यहाँ से जब जायगोट बन जाएगा, जायगोट से क्या बनेगा? स्पोरोजोइट। क्या बनेगा? स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे? सलावरी ग्लैंड में। किसके? मेल के फीमेल? फीमेल मॉस्किटो के अंदर चला गया। ये फीमेल मॉस्किटो किसी को काटने जाएगी और काट लिया, ये तो अपना खून चूस के चली आएगी, बदले में उस स्पोरोजाइट उसके अंदर चला जाएगा। किसके? मेल के फीमेल? किसी के अंदर जा सकता है। थोड़ी ना को मेल ही काटेगी, किसी को काट सकता है, छोटे बच्चे को भी काट सकती है। उसके आरबीसी में जाएगा, आरबीसी दौड़ते 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 इनका स्टेशन कहाँ है? लीवर सेल। वहां पहुंच जाएंगे, लीवर सेल को डैमेज करेंगे और डैमेज करने के बाद वहां से फिर कुछ वहीं रहेंगे, कुछ वहां से वापस आ जाएंगे। कहाँ पे? आरबीसी सेल को रप्चर करेंगे। आरबीसी को जब जब रप्चर करेंगे वहां पे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और एसेक्सुअल करने के बाद क्या करेंगे? उसको खूब डैमेज करेंगे और डैमेज करने के बाद जब वो आरबीसी सेल जो है वो उसमें डिवाइड करेंगे बहुत सारे, जब वो ये क्या नाम है, इसके स्पोरोजोइट बन जाएंगे तो क्या होगा? वो बस्ट कर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बस्ट कर जाएगा। और जैसे बस्ट होगा आरबीसी सेल, वहां से केमिकल निकलता है हीमोज्वाइन। ठीक है, और हीमोज्वाइन क्या है? ये मच्छर का सेल निकालता है कि आदमी का सेल? आदमी का सेल होता है। हीमोज्वाइन एक तरीके से कह सकते हो ये एंटी एलर्जिक रिएक्शन है हमारी बॉडी का। बस में तो क्या निकलेगा? हीमोज्वाइन। ये जो स्ट्रेस ठंडी लगती है इससे क्या फायदा होता है? हमारी बॉडी कुछ फायदा होगा, अपने आप होता रहता है। ठंडी लगने से क्या फायदा है? हीट, यस। मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जैसे आप कुछ चीज एक्सरसाइज करते हो तो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी मैकेनिकल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस करती है। बॉडी टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, बॉडी टेम्परेचर जब ऊपर रहेगा तो मच्छर के जो स्पोरोजाइट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बस में उसके बाद आरबीसी सेल क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। क्या केमिकल निकलेगा? हीमोज्वाइन। और हीमोज्वाइन जब जब निकलेगा तो हमेशा क्या आएगी? ठंड लगेगा, बुखार, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बस में कुछ। और उसी आरबीसी सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसकी मदद से मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। इतना काम आरबीसी सेल के अंदर हो चुका है। समझ में आया कुछ? बोलो इधर। अब कोई मच्छराइन फिर से काटने आएगी, जब से काटेगी तो वो ब्लड तो सक कर लेगी। जब ब्लड सक करती है तो उसके माध्यम से मेल फीमेल गैमेट भी उसी के अंदर चला जाता है। और चला जाने के बाद कहाँ? जब भी हम खाना खाते कहाँ जाता है? पेट में। वैसे मच्छर की गाय कहाँ पे? पेट में। मच्छर के पेट के अंदर क्या होगा? मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइज कर जाएंगे, मतलब बने होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बनेगा जायगोट, जायगोट से क्या बनेगा? स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट कहाँ है? सलाइवरी ग्लैंड में चलता रहता है। ठीक है, और आपसे पूछे लीवर सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एसेक्सुअल? आरबीसी सेल में गैमेट जो बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हाँ, ये देखो कंफ्यूज हो गए। अरे भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, सेक्सुअल का नाम भी मत लेना, सेक्सुअल स्टेज लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं लिखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होता है, सेक्सुअल स्टेज अलग होता है। गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? यहाँ फंसोगे, फिर से लिख दे रहा हूँ, इसमें लिख लो, यहाँ फंसोगे। हाँ हाँ, उसी को बोलते हैं सेक्सुअल स्टेज। एक स्टेज है
मेल फीमेल गैमेट की, ये कह सकते हो। कुछ समझ में आया विकास? कहाँ नहीं आया यहाँ पे? यहाँ क्या नहीं आया? ये जो आरबीसी सेल है ना, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल वैसे जैसे एक सेल डिवाइड करे, इससे कितने बन जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे। एक सेल को बोल दिया फीमेल गैमेट, दूसरे को बोल दिया मेल गैमेट। अब सुना है कुछ? इसमें मियोसिस जैसा कुछ नहीं होता है। मियोसिस जैसे हम लोग जो गैमेट बनते हैं कैसे होता है? मियोसिस होता है उसमें, हमने बताया था क्या? जैसे स्पर्मेटोगोनिया, वहां होता था मियोसिस, क्या बनता था? सॉरी, माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनता था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड की हेप्लॉइड? डिप्लॉइड, उसमें क्या होता था? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनते थे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे? हेप्लॉइड डिप्लॉइड? हेप्लॉइड। उससे क्या बनेगा? स्पर्मेटिस। स्पर्मेटिस से, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक अकेली नन्ही सी जान गैमेटोसाइट, क्या क्या करोगे इसके साथ? बस में कुछ, तो ये बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इसी को बोलते हैं गैमेटो सेक्सुअल स्टेज। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। और कोई दिक्कत मैं कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब बताओ किसी कोई दिक्कत हो तो। समझ में आ गया? कर लोगे क्वेश्चन? तो इसमें कई सारे मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए जो आपको बन सकता है। इसमें कोई चीज समझ में आई हो बताओ। तो ये जो मैंने बताया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला वो, और सेक्सुअल स्टेज वाला, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। आपसे पूछे सेक्सुअल स्टेज कहाँ होता है, हमने लिख पाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? मॉस्किटो के स्टमक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख पाया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछे तो मॉस्किटो के स्टमक में, सेक्सुअल स्टेज पूछे तो ह्यूमन के आरबीसी में। ये गड़बड़ मत करना है, गलती होगी ये। मैं बार बार इसलिए बोला ताकि गलती ना करो। हमारा कोई टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो गए काम से। ठीक है, चलो। एग्जामिनर भी उसी नजरिए से देखता है। क्लियर हो गया? बताओ जवानों, प्लाज्मोडियम खत्म। और ये प्लाज्मोडियम हम पढ़ाते हैं करीब 1 महीना। प्लाज्मोडियम जो 1 महीना पढ़ाते हैं पूरा, पढ़ाते थे पहले, सीपीएमटी होता था पहले, मुझे बहुत डिटेल में है। ठीक है, क्या भाई 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 कर रहे हो? भाई 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 भाई, देखो समझ गए? तो ये बहुत डिटेल में था प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अब लेकिन वो सिलेबस से हट गया है, ये पूरा मैंने आपको इसमें खत्म करा दिया। लेकिन जितना फिगर में दिख रहा है ये आपके दिमाग में बहुत बड़ी बात है। हमने बताया बहुत सारी चीजें, लेकिन एग्जामिनर वही बेसिक क्वेश्चन पूछता है क्या, कि ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताइए। बोलो। स्पोरोजाइट, यही क्वेश्चन है, कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए। हमने बहुत कुछ बताया कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर वहीं आके अटक जाता है, उसको हो सकता है उससे ज्यादा पता ना हो। लेकिन क्वेश्चन कितने सारे बन सकते हैं मैंने बताया ना। लेकिन हमारे जो टेस्ट होंगे उसमें सब क्वेश्चन आएंगे। देखिए एग्जामिनर अभी तक इतना ही पूछा है कि आदमी के लिए, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताइए। क्या बताओगे? गैमेटोसाइट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस पे, लेकिन इक्के दुक्के बार पूछे गए हैं कि मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताइए। अरे यार, सो रही हो क्या? ऐसे कर रही है, सो रही हो क्या? ऐसे आंख बंद के कर रही है। अब देखो यहाँ पे, अरे भाई ये मच्छर है, ये मच्छर, इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं था, आपकी वजह से इन्फेक्शन फैला इसको। वरना ये मच्छर क्या थी? मच्छराइन, मतलब इसको कोई इन्फेक्शन नहीं था, आपकी वजह से फैला है। आपको इन्फेक्ट मलेरिया था, मच्छराइन बेचारी आगे काटने के लिए आई और आपने उसको गिफ्ट में दे दिया, ले जाओ कैम्प्टोसाइट और मलेरिया तुमको हो जाएगा। ठीक है? इसका क्या दोष? इसका क्या दोष? इस मच्छराइन क्या दोष है? वो काटा किसी और ने था तो उसको कुर्बानी किसी और को दोगे? ये कौन सी बात हो गई? मारा राम मनोहर ने और रामलाल को दोषी ठहरा दिए, फांसी सजा हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसने काटा है उससे तो दोस्त, तो मच्छराइन कोई और थी जिसने इन्फेक्शन फैलाया आपके अंदर, और ये बेचारी कोई और थी। ये तो आई तो खून चूसने के लिए, लेकिन वो क्या लास्ट ले गई? ये भी ले गई। क्योंकि ये स्टेज अगर ह्यूमन के अंदर रहेगा ना तो बेकार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी इसकी। बस में अगली जनरेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। किसकी? प्लाज्मोडियम की, मच्छर की नहीं, प्लाज्मोडियम की। ये किसका स्टेज है? ये प्लाज्मोडियम का है, मच्छर का नहीं है। मच्छर आपके यहाँ सिर्फ इसीलिए आई थी आपके पास, उसको खून चूसना था और कोई मतलब नहीं था, बीमारी फैलाना उसका पर्पज नहीं था, इसकी नीयत साफ थी। समझ गए? तो अगर खून चूस के ले जाती वैसे डोनेट कर देते हो आप, खून चूस के ले गए, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, हल्की सी खुजली होती, खत्म। दिक्कत हो गई कि उसके अंदर प्रॉब्लम प्लाज्मोडियम से, मच्छर से बिल्कुल नहीं है। इसलिए मच्छराइन को आइडियल पैरासाइट माना जाता है। क्या मानते हैं? आइडियल पैरासाइट। आपके अंदर बीमारी काज करना उसका उद्देश्य नहीं था, वो थोड़ी नहीं चाहती आपको बीमार हो जाए मलेरिया से
और आपकी हो जाए, वो नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसे आदमी चलता जाएगा तो मच्छर को, मच्छरानी को फिर खून कहाँ से मिलेगा, वो नहीं चाहती आपकी डेथ हो, आपके साथ कुछ ऐसा हो बस में। तो इसी वजह से बताया गया यहाँ पे कि वो चाहती, इसलिए बोला गया इसको आइडियल पैरासाइट। मच्छर क्या है? आइडियल पैरासाइट। जब आपको पढ़ाएंगे इकोलॉजी तो वहाँ बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कौन आइडियल पैरासाइट क्या बोलोगे? जैसे ये तो बिल्कुल है, जैसे आइडियल डाकू, कोई आदर्श डाकू कौन हो सकता है, या आदर्श लुटेरा है नहीं, बिल्कुल हाँ, वो अग्रिम वो कंट्राडिक्शन चीजें हैं, आदर्श लुटेरा नहीं है, आदर्श चोर, आइडियल चोर, है ना। देखो कैसा चोर होगा वो, खैर वो चोरी करता होगा फिर वापस से कर देता होगा, चोरी किया रात में, चोरी किया सुबह के भाई साहब आपको चुरा लेगा, तो ले वापस, क्या बोलोगे उसको? आदर्श चोर, है ना। देखो खैर वैसे यहाँ पे है, तो कुल मिला के बात समझ में नहीं आई, क्लियर? गड़बड़ तो नहीं करोगे? मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताओ। सोच नहीं महारानी, अरे यार तुम लोग, पाप पड़ेगा इसकी बात, अगर मतलब गलती करोगे जरूर। हाँ बोलो। छोटा करिए, यहाँ नहीं दिखेगा, छोटा कर देंगे तो ये बढ़िया है, सेल्फिश कहेंगी, इधर देखो कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ गया, फिर से कर देता हूँ। अब तो लाइव भी नहीं चल रहा ना, दिक्कत तो ये है, पता नहीं चलेगा, तो ठीक है छोटा कर देते हैं। हाँ देखो इधर देखो, फिर से समझ लो क्या बताया, और गड़बड़ की ना सोच लो, यहाँ खिड़की देख रही हो, इसे कुदा देंगे, आवाज ले जाओगी, देखो इधर, और जिससे पूछें कोई भी बताएगा, ये नहीं कि हम किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान सुन लो कान साफ करके, मैंने बता भी देखो, ये हमने बताया कि जो मच्छर है, मच्छर का आपको दिखाएगा सिलावरी ग्लैंड है, कौन मच्छर? जो काटने जा रही है, ठीक है। इस मच्छर के सिलावरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजाइट रखे हुए हैं ढेर सारे, ठीक है। और जब ये मच्छर जिसके अंदर ये स्पोरोजाइट पहले से मौजूद है, ये किसी आदमी को काटती है, आदमी को, औरत को, लड़की को, बच्चे को, किसी को काटता है, तो ये जो खून चूसती है, खून चूसने के दौरान ये दिख रहा है आपको, स्पोरोजाइट आदमी के अंदर चला जाता है, तो जब ये काटेगी तो खुजली होती है हल्की सी, है ना। देखो क्योंकि हिस्टामिन वगैरह निकलता है ना, हिस्टामिन सेरोटोनिन पता ही है आपको, कौन निकलता है? बेसोफिल सेल, कौन निकालता है? बेसोफिल सेल, बताएंगे इसके बारे में। देखो तो जैसे ये खून चूसा, खून चूस के तो निकल गई, इसका काम खत्म, लेकिन बदले में क्या दे गई? स्पोरोजाइट। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताइए, ये सबसे कॉमन है और पता होना चाहिए, श्रेया कौन है? स्पोरोजाइट। क्या नाम विकास? गड़बड़ कर दिए ना तो टोपी उतार देंगे तुम्हारा, ठीक है, आर्मी के जवान बन के बैठे हुए, आंसर नहीं बता रहे हो, देखो यहाँ पे तुमको वही एफएमसी भेज देंगे ना, जो आर्मी वाला स्कूल है वही भेज देंगे तुम, देखो अब खैर देखो, तो हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर, जो आपको दवा दी जाती है इंजेक्शन से, वो कहाँ पहुँचता है? ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुँच जाता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो स्पोरोजाइट है, हाथ के माध्यम से ये घूमते हुए कहाँ पहुँच गया? लीवर में, लीवर में जाके डैमेज कर रहा है, लीवर सेल को डैमेज कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल, कौन सा? हाँ कौन सा? ये लड़की लिखने लगी सो रही है, ए सेक्सुअल, ठीक है, गड़बड़ कर देना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो लीवर सेल को डैमेज करेगी, लीवर सेल को डैमेज करने के बाद फिर से वापस आएंगे कहाँ पे? कुछ यहाँ रहेंगे, कुछ आगे चले जाएंगे, कहाँ? आरबीसी सेल में। आरबीसी सेल में क्या करेंगे? आरबीसी सेल को रप्चर करेंगे, डिवाइड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे इसके नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ने तो क्या जाएगा? फट जाएगा। जैसे आरबीसी सेल बढ़ेगा, केमिकल निकले कौन सा? हीमोजोइन, और हीमोजोइन जब निकलेगा तो उसको ठंड होके और बुखार आएगा, बुखार आएगा लेकिन ठंड दे के आएगा, सारे बुखार में ठंड नहीं होता है, कहाँ होता है? नॉर्मल फीवर होता है, उससे बुखार होता है, लेकिन ठंड आपको नहीं होता। तो कह रहे हैं यहाँ पे, और ये एक एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का, तो कुछ माया। और आरबीसी सेल में फिर चलेगा क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या चलेगा? तो आरबीसी सेल में एसेक्सुअल था और यहाँ पे एसेक्सुअल था, लीवर सेल में भी ध्यान रखना, दोनों जगह एसेक्सुअल, यहाँ भी नंबर बढ़ाता है अपना और यहाँ भी नंबर बढ़ाता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी। इसके बाद हीमोजोइन निकला, हीमोजोइन निकलने के बाद हमको ठंड आती है, ठीक है, फिर बुखार आएगा। इसके बाद इसी आरबीसी सेल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद इसी से मेल और फीमेल गैमेट बनता है, और मेल फीमेल गैमेट बनने को बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल स्टेज, और इस मेल फीमेल गैमेट को मिला के हम लोग बोलते हैं गैमेटोसाइट। क्या बोलेंगे? यहाँ तक कहानी हो गई किसके? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमेशा क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा? ठीक है, यहाँ चलता है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें इतना समझ नहीं आया। इसके बाद दूसरी मच्छराइन आएंगी और वो फिर काटेंगी। काटने के बाद उसका काम सिर्फ है आपसे ब्लड ले जाना, ले गई। लेकिन जब ये ब्लड ले जाती है, ब्लड के साथ ये भी चला जाएगा, क्योंकि ये है कहाँ, आरबीसी सेल के अंदर। तो आरबीसी सेल के अंदर से उसको चला जाएगा मच्छरन के पेट में। जब भी कोई ब्लड सक करेगा पेट में जाएगा, और पेट में जाने के बाद यहाँ देखो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। गैमेट तो यहाँ बना है, लेकिन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मॉस्किटो के इसमें, ठीक है, हाँ गट में, लीवर सॉरी पेट में। और यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जायगोट। इससे बनता है जायगोट। और जायगोट से क्या बनेगा, हाँ हाँ एम्ब्रियो बनेगा, नो डाउट, ठीक है। जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोजॉइट बन जाता है। और स्पोरोजॉइट जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाता है, देखो सलावरी ग्लैंड। समझाया कुछ, सलावरी ग्लैंड फिर कहानी ये चलती रहती है। कुछ समझाया, गड़बड़ तो नहीं करोगी, क्लियर। शकुन समझ गया, श्रेया, विकास, संजय, सब कुछ समझाया, गड़बड़ तो नहीं करोगे। कुछ देर बाद फिर पूछेंगे, जो गड़बड़ करेगा ना तो सोच लो, देखो उसको पार्टी देनी पड़ेगी, सब पूरी जितनी क्लास है सबको पार्टी देनी पड़ेगी, है ना। है गड़बड़ नहीं करोगे, अच्छा साकिब। चलो बहुत अच्छा है, अच्छा याद दिलाया। ठीक 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 ठीक। चलो ठीक है, अब बताओ इसमें ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज के नाम बताओ, और मच्छरन के लिए गैमेटोसाइट का मतलब क्या है, कौन सा गैमेट, मेल की फीमेल, ये क्या है, मेल की फीमेल, कौन सा गैमेट, दोनों की बात, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, आरबीसी में कि लीवर में, ठीक है, होशियार हो गए बच्चे, ठीक है। इतना टाइम इसलिए दिया ताकि गड़बड़ मत करो, इसके बावजूद गड़बड़ करोगे तो फिर पाप पड़ेगा, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। हाँ जी बताए, पी लो पी लो, अच्छा देखो देखो, ओके, हाँ खत्म हो गया, गड़बड़ मत करना, इसे कोई बार बार रिपीट किया हूँ मैं। चलो आ जाओ, ये आपका खत्म हो गया, कौन सा, हाँ इसके बाद अगली बीमारी हमारे पास है प्लाज्मोडियम वाली, सॉरी प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ चल रहा है ना, चल रहा है प्रोटोजोआ। और मैं क्या करूं, पहले इसको छोटा कर दूं, अरे यार इसको बढ़ा रहा हूँ ये छोटा हो जा रहा है। ठीक है, अब मत, देखो अब हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है। मलेरिया से देखो मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बनाना चाहो पे आ जाओ तो, लेकिन एग्जाम में बहुत कम पढ़ा होता है। फिर बता रहा हूँ लास्ट बार पूछेगा वही पुराना घिसा पिटा क्या। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताओ, और ये भी कोई गड़बड़ कर तो मैं गला काट दूंगा मैं, ठीक है ना, हलवा क्वेश्चन भी गड़बड़ मत करता। देखो स्टेज, स्टेज इज इन, देखो गैमेटोसाइट वाला पूछा गया लेकिन इक्के दुक्के बार पूछेगा, लेकिन स्पोरोजॉइट वाला क्वेश्चन जब करोगे तो आपको पता चलेगा कई बार पूछा गया। ये प्लाज्मोडियम में सिर्फ यही पूछता है बस, उसके पास कुछ आंसर क्वेश्चन ही नहीं। अब देखो अगला हमारे पास बीमारी कौन सा नंबर था यार, ये प्लाज्मोडियम में उसमें चल रहा है ना, प्रोटोजोआ में चल रहा होगा। पहला हमने बताया था कौन सा, बैक्टीरियल, उसके बाद वायरल, तीसरा प्रोटोजोआ था ना, हाँ ठीक है, तीसरा होगा ये। देखो तो प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ ही चल रहा है क्योंकि हम लोग प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ ही तो है, यहाँ देखो। तो उसमें चल रहा था एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटमीबा जीनस है कि स्पीसीज है, ये जो मैंने लिखा है सही गलत है, जो लाइन अंडरलाइन किया है गलत है, क्या गलत है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, इसको कैसे करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, हाँ ठीक है।
क्यों? हाँ, पहले से उसको लेटलाइज कर दिया था, है ना, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। खैर देखो, लेकिन जो मैंने कर दिया तो गलत ही था ना, जब पहले से कर दिया तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं थी, और किया भी था तो आधा आधा करना चाहिए था, है कि नहीं? तो देखो, एंट अमीबा हेमियोट का इज ए प्रोटोजोआ पैरासाइट। कैसा होता है? प्रोटोजोआ पैरासाइट थी। और प्लाज्मोडियम कैसा था? वो क्या था, वायरस है कि बैक्टीरिया था? स्पोरोजोइट क्या है? मान लो यही पूछ ले, अब बदल जाए उसका विचार कि स्पोरोजोइट क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है? हाँ बताओ। हाँ, कह रही वायरस कह रही है, बताओ सगुन, स्पोरोजोइट क्या है, वायरस है कि बैक्टीरिया है? वायरस। बताओ सगुन। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है भाई, अभी वायरस बैक्टीरिया कर रहे हो, प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ, ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ है, यही पूछ रहे मान लो कि स्पोरोजोइट क्या है, तो भी दिक्कत, वायरस बैक्टीरिया कर दोगे। प्रोटोजोआ है, क्या है? प्रोटोजोआ। देखो, कह रहे प्रोटोजोआ पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बताओ विकास, टाइफाइड का इन्फेक्शन कहाँ होता है? आज आदमी जवान लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, आज बता दो, आज क्वेश्चन इज्जत दांव पे लगी, बताओ। टाइफाइड का इन्फेक्शन यानी साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी में? बताओ। हाँ, लीवर में। एक बात नहीं करो, ताकि बात मत करो। संजय बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरे बच्चे कहाँ रहते हो? कूट देंगे, सो जाओगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पर कल बताया तुम लोग, भूल जाते हो, ऐसे भी गड़बड़ करोगे क्या? टाइफाइड यानी साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देखो मगर ध्यान से, प्यार से नहीं, ध्यान से, कहीं और चले जाओगे। देखो देखो, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों वाला हरकत करेगा और तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, और ये गड़बड़ करके आया ना तो भी फिर से दोबारा उतार देंगे। इधर देखो, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? जो बताएगा उसको एक आइसक्रीम, मैंने सर खिलाएंगे। बोलो बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? हो गए? हाँ हाँ, 3 पार्ट होते हैं, नाम बता दो उसका। है? कूट देंगे, सही जाओगे तुमको। छोड़िए, क्या कह रहे हो, छोड़िए। मैं कौन सा पकड़ा हूं उसको? माना कि मुगले आजम सुपर हिट हो गई है। अच्छा, उसमें ट्रांसफर हो रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें, अच्छा इसीलिए, इसीलिए कह रहे क्वेश्चन ही छोड़ दो बच्चे। अरे मैं तो छोड़ दूंगा, एग्जाम में छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, समझ गए? कह रहे छोड़िए, बड़ी मुश्किल से मिले हो हैं, कहाँ छोड़ देंगे? देखो तो, कृपया करके मोबाइल, क्या हो गया, क्या हो गया? और जो मोबाइल चला रहा ना संजय, दिल पे ले लिए तुम, हम तो मजाक किए थे। इधर देखो, इधर क्या पूछा मैंने, क्या पूछा था, भूल गया। साकिब, साकिब दुआ कर रहा है, ना रह के क्वेश्चन न चले गए आगे। ये बढ़िया है। क्या पूछा था, मैं भी पूछा था, भूल गया है, हैं? क्या पूछा था सगुन? किसका? किसका? क्या पूछा था? हाँ हाँ, देखो इधर इधर इधर, साकिब, ठीक है, सीकम कोलन रेक्टम, व्हाट? सीकम कोलन रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट था, जो बच्चा कोई बता रहा था, तुम बता रहे थे ना, स्मॉल, समझ गए? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सीकम कोलम रेक्टम, समझ गए? कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। क्लियर है? मैं क्या बताया मैंने लार्ज इंटेस्टाइन में? क्या बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, DJI सीक्वेंस से, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन, और सीकम कोलम रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आया कुछ? समझ में आया? तो
अगर आपसे पूछे सामला टाइफी का इन्फेक्शन कहाँ होता है, स्मॉल की लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एंटमीबा का, समझा कुछ? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। बड़ी नाइंसाफी है, ऐसा क्यों भाई? होती छोटी है, नाम बता दिया लार्ज इंटेस्टाइन, होती बड़ी है, नाम कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, काहे में, लेंथ में। तो ऐसा छोटा बड़ा अलग क्यों नाम दे दिया अलग से? जो छोटी है उसको है तो बड़ी, लेकिन बड़ी छोटी बोलते हैं, लेकिन है तो छोटी लेकिन बड़ी बोलते हैं। है? छोटे एरिया में रखते हैं, बताओ कोई पता है किसी को? स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है, लेकिन वास्तव में बड़ी होती है, किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, लेकिन होती बड़ी बोलते हैं। बड़ी बहू की छोटी बहू बोलो, छोटी बहू की बड़ी बहू बोल दो, कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़े, बवाल मच जाएगा घर में। मैं कि बड़ी है छोटी से बोल दिया, और छोटी है हम बड़ी हो गई, क्या बात हो, तो खुश हो जाएगी। लेकिन बड़ी की छोटी बोल दो फिर सोचो क्या होगा, मैदान जंग शुरू हो जाएगी। देखो बात ध्यान दो, ये जो बड़ी छोटी बोला गया है, ये लेंथ के कंपेयर में नहीं बोला गया। जैसे मान लो ये सपोज दैट ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, देखो ऐसे, उसके बाद यहाँ से मान लो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, देखो ये हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बोला गया है डायमीटर के रेस्पेक्ट में बोला गया है, इस रेस्पेक्ट में डायमीटर, ये देखो इसका डायमीटर छोटा है बड़ा है, और इसका डायमीटर उसमें आया, ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में बोला गया है। जिसका डायमीटर छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका डायमीटर बड़ा, को समझा नहीं समझा? हाँ, डायमीटर पे, साइज पे नहीं, साइज तो लेंथ करोगे ना, उसकी लंबाई नहीं, उसकी चौड़ाई, ये कह सकते हो चौड़ाई, इसको डायमीटर बोलते हैं। सर्कुलर चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई नहीं, उसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। समझ में आया कुछ? समझ में आया? देखो तो हमारा क्वेश्चन ये लंबाई चौड़ाई नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है देखो कि एंटमीबा का इन्फेक्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, गड़बड़ मत कर देना। और साल्मोनेला टाइफी का कई बार रिपीट किया। यहाँ देखो, ह्यूमन विच काजेस अमीबियासिस, अमीबिक डिजेंट्री। आपको पता है अमीबिक डिजेंट्री किसी को हुआ हो या होने वाला हो, या कभी मान लो इसके बारे में कुछ जानते हो? क्या होता है इसमें? कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कॉमन चीज है। साथ साथ में ये क्या होता है कि उसको टॉयलेट नहीं होती, लैट्रिन नहीं होती है, मन करता है, पेट में ऐठन होगा, मन करेगा टॉयलेट जाए, टॉयलेट नहीं होगा, उसकी जगह ब्लड गिरता है, ब्लड और कुछ म्यूकस गिरता है, ठीक है, ब्लडी स्टूल होता है, स्टूल तो होता ही नहीं है, ब्लड गिरता है, म्यूकस गिरता है, और आदमी जो है लगातार अगर ब्लड गिरता है क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा, है ना, ब्लड की कमी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इन्फेक्शन हो गया इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि इसका जो पैरासाइट होता है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन को रप्चर करता है, काटता है, तोड़ता है, बस ना, तो वही ब्लड जो है वो गिरता है बाहर से। बस में कुछ, अगर इन्फेक्शन को रोकोगे नहीं तो उससे पूरा ब्लड निकल जाएगा, और एनीमिक होने से वो मर जाएगा आदमी। बट ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। देखो फिर सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड, क्या क्या सिम्टम देखो ध्यान से। कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत कॉमन सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। दूसरा देखो एब्डोमिनल पेन, ठीक है, और एब्डोमेन में पेट होगा, दर्द करेगा बहुत ज्यादा, ठीक, ऐठन होती है। और ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें बहुत कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है? क्योंकि ये देखो होता है जैसे किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे से आप भी छोटे बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको क्या पता, इसे घर में कुछ चॉकलेट मिल गया, पिताजी दे गए, और तुरंत उसी समय पेट दर्द करने लगा, चलते टॉयलेट चलते हैं। यहाँ तो खैर टॉयलेट रहता है, वॉशरूम रहता है, बट गाँव में लोग बाहर ही जाते हैं। वहाँ गया, चॉकलेट खा रहे हैं, इससे खाते जा रहे हैं और नीचे करते जा रहे हैं, चॉकलेट गिर गया जमीन में, उठा लिया, फिर से खा रहे हैं। अब क्या होगा, जो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा कहाँ गया, चॉकलेट में, फिर उसे मुंह में चला गया, फिर वो हो जाता है। ये छोटे बच्चे में बहुत कॉमन है, ये पास में है कुछ, छोटे बच्चों में बहुत कॉमन इसीलिए। बड़े बच्चे होते हैं तो हाथ तो धुलते हैं, साफ सफाई रखते हैं, अगर कोई चीज़ नीचे गिर गया तो उसको उठाते नहीं है फिर, है ना, क्यों विकास? देखो यहाँ पे तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, कब्ज होता है, एब्डोमिनल पेन में पेट में दर्द करेगा, और क्रैम, ऐठन होता है, ऐठन बहुत सारा, इसे पेट मरोड़ रहा होगा, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रैम, क्रैम स्टूल, स्टूल विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, उसमें म्यूकस मिलेगा और ब्लड क्लॉट मिलेगा। ब्लड भी आर्टरी से बाहर निकलेगा तुरंत क्लॉट कर जाएगा, तो आर्टरी से बाहर है ना तो क्लॉट कर जाएगा, ठीक, तो ब्लड क्लॉट, तो ये इसमें म्यूकस काफी निकलता है, साथ में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। हाउस फ्लाई, तो मैं कुछ क्या क्या बताया, कॉन्स्टिपेशन होगा, दूसरा बताओ,
उसके बाद क्रैम स्टूल विद म्यूकस, जो स्टूल निकलेगा टॉयलेट में उसमें क्या होगा, ब्लड होगा और म्यूकस होगा ढेर सारा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो हाउस फ्लाई, इसमें अर्बेंडाजोल वगैरह आता है, मेडिसिन दी जाती है, चिनोपोडियम आयल्स, अर्बेंडाजोल ये सारे दी जाती है। देखो अब कह रहे हैं कि ये तो खैर बीमारी हो गई, उसके सिम्टम हो गए, कहाँ इन्फेक्शन हो तो ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं ये फैलता कैसे है, देखो जैसे मक्खी देखी होगी आपने, मक्खी मतलब मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। ये मक्खियां देखते हो कहाँ कहाँ बैठती है, ये कह सकते हो कहाँ नहीं बैठती है, नहीं है, मक्खियां हर जगह बैठती है, ऐसी ऐसी जगह की आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने वोमिटिंग कर दिया, बैठ गए उस पर, सो सकती है चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि जो हाउस फ्लाई होती है ये मैकेनिकल कैरियर काम करती है। जैसे मान लो हमने इसी बताया अमीबिक डिजेंट्री, किसी ने जाके टॉयलेट किया, वो जाके मक्खियां वहां बैठ गई, और वहां पे बैठने के बाद फिर किसी जाके हलवाई दुकान पहुंच गई, मक्खियां बहुत अच्छी जगह पड़ती हैं, हलवाई दुकान में जाने के बाद एक मिठाई पे नहीं बैठेंगे, खुला हुआ रखा रसगुल्ला बर्फी और यहाँ पे सब रखे हुए लाइन से, पहले इस पे बैठेंगे फिर इस पे बैठेंगे, फिर इस पे, क्या कर रही है वो, बांट रही है एंटमीबा स्प्रेड का। और बाहर से कोई आएगा, सेठ जी आज मेरे बच्चे का बर्थडे, फटाफट 1 किलो मिठाई तोल दो, पैक किया, लेगा, जिसको जिसको बांटे, क्या बांटे, मिठाई की एंटमीबा, मिठाई ले जाओ साथ साथ एंटमीबा फ्री, फिर जब वो खाएंगे तो फिर वो झेलेंगे, है कि नहीं। खैर तो वही कह रही है मैकेनिकल, इसीलिए कभी खुले में कोई चीज खानी नहीं चाहिए। अगर आप देख लो रोड पे है, ठीक है, तो वहां पे खुले में कोई मिठाई बिक रही है, कुछ भी बिक रहा है, तो खुले में नहीं खाना। आपको अगर कहीं क्लोज है पूरे दरवाजे विंडो से, तो उसमें आप खा सकते हैं। तो काफी ज्यादा दिक्कत यही होती है। देखो खैर, एंड सेवियर टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मैंने बताया ना। तो इन्फेक्टेड पर्सन यानी जो पर्सन हमने बताया था अमीबी है, डिजेंट्री है, स्टूल कर रहा है, वहाँ मक्खियाँ बैठ रही, वहाँ बैठने बनने के बाद वो जाके किसी हलवाई दुकान चली गई, या किसी खाने पीने की चीज़ पे बैठ गई, घर में खाना बन रहा है, जैसे आटा गूंथते समय मक्खियाँ आ जाती है, आई वहाँ पे फैला दी, फिर जो रोटी खाएगा हो जाए। देखो तो वही कह रहे जो फीसेज होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, तो वहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, खाने में, और खाने पे जिसको होगा फिर उसको, फिर ऐसे ये बीमारी फैलती है। समझ में आया कुछ आरिफ? तो समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट याद रखना है, एंटमीबा हिस्टोड का क्या है, ये वायरस की बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ क्या है ये, और प्लाज्मोडियम क्या था, वो भी दो प्रोटोजोआ, आपको नाम इसमें आएगा, ध्यान के रखना, गड़बड़ मत कर देना, प्रोटोजोआ है, ठीक। दूसरी बात, इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर किडनी नहीं, ध्यान रखना, लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरी बात, इससे क्या बीमारी होती है, अमीबिक डिजेंट्री, और क्या क्या सिम्टम बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर स्टूल होगा, लेकिन स्टूल में क्या चीज होगा, म्यूकस और ब्लड क्लॉट होंगे, ठीक है। और इसको मैकेनिकल कैरियर कौन होता है, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका होती है, ठीक है। और इसका मैंने ऑर्डर क्या बताया था हाउस फ्लाई का, डिप्टेरा, क्लास बताया था इंसेक्टा, और फाइलम बताया था आर्थ्रोपोडा। क्या बात, तुम लोग याद है पूरा, देखो क्लियर हो गया, गड़बड़ तो नहीं करोगे। चलो आ जाते हैं फिर। ये चैप्टर जो है ना, आपको मजा आ जाएगा इसमें, मजा तो ऐसे भी आता है, इसमें ज्यादा आएगा। देखो अरे जाओ यार, दो गए, हाँ हाँ, बस है ना, ठीक है, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, और बड़ा करें, गुड। हाँ देखो, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो खाना होता है, खाना हो या खाना कोई प्रोडक्ट हो, उससे बीमारी ये फैलती है, ठीक है। देखो तो टाइफाइड जो होता है ना, सामान्य टाइफाइड, इसका इन्फेक्शन कहाँ बताया आपको, कहाँ बताया, सामला टाइफी का इन्फेक्शन कहाँ होता है, स्मॉल, और अमीबिक डिजेंट्री का फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट मतलब आटे दाल चावल कच्चे वाला, उसमें कह रहे कि देर बाई कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, पानी कहीं भी वहां बैठ जाएंगे, ठीक है। कभी मक्खियों को देखा होगा, और जहां भी बैठती है, आपने एक चीज बात किया, ये जो अपना फोरलिंग ये सीधा करती है और ये ऐसे करती रहती है, हाथ धोती है पीछे तरफ, दिस वन, मैं कुछ मतलब वो हमेशा हाथ रगड़ती रहती है कि देखो मैं सबसे भली हूँ, मैं गंदी जगह नहीं बैठती हूँ, ठीक है। होता नहीं होता है? ऐसा हमेशा हाथ को रगड़ती है, कभी देखा ध्यान से, देखना है इसमें,
ठीक है, इतनी गंदी होती लेकिन अपने आप को बड़ा सफाई करते। देखो ड्रिंकिंग वाटर, पानी में जो आप पी रहे हैं, और फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ दिस इन्फेक्शन। पानी गंदा हो जहाँ पे मक्खी बैठी हो, या फूड जो कंटेमिनेटेड हो, वो से ये चीजें बीमारी फैलती है। सुनवाया कुछ? सुनवाया? प्रोटोजोआ खत्म। दो ही बीमारियां बताई मैंने, कौन कौन सा? पहला टाइफाइड, दूसरा बताया कौन सा? हाँ मलेरिया, और दूसरा अमीबी डिजेंट्री। दो बीमारी बताई जो होता है प्रोटोजोआ से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके आगे। अगला हमारे पास एक फाइलम, उसका नाम है एस्केलमेंथीज। क्या बोलता है? एस्केलमेंथीज, या इसको निमेटोडा भी बोल सकते हो। एस्केलमेंथीज या निमेटोडा उस ग्रुप का है, यानी कि नंबर हो जाएगा 4। एस्केलमेंथीज या निमेटोडा, उसमें एक ग्रुप आता है एस्केरिस। क्या होता है? एस्केरिस। ठीक है। फिर एक कॉमन राउंड वर्म, क्या बोलते हैं? कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं। ठीक है, कॉमन राउंड वर्म। और उसका बोलते हैं एंड वोचेरिया। वोचेरिया पूरा नाम होता है वोचेरिया बैंक्रॉप्टी, है ना, वोचेरिया बैंक्रॉप्टी। देखो कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं, वैसे कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं इंसाइलोस्टोमा को। क्या नाम है? इंसाइलोस्टोमा। आगे जब पढ़ाएंगे एनिमल किंगडम वहां बताएंगे। तो स्केरिस क्या है? कॉमन राउंड वर्म है, और साथ में वोचेरिया होता है। ठीक है, कह रहे कि वोचेरिया जो बोलते हैं हम लोग फाइलेरियर वर्म बोलते हैं। जो वोचेरिया होता है उसको बोलते हैं फाइलेरियर वर्म। ठीक है, और जो एस्केरिस होता है उसको बोलते हैं कॉमन राउंड वर्म। उसमें आया कुछ? उसमें आया एस्केरिस द कॉमन राउंड वर्म। एस्केरिस का दूसरा नाम क्या है? राउंड वर्म है, कॉमन राउंड वर्म। और वोचेरिया का दूसरा नाम क्या है? फाइलेरियर वर्म, जो फैलाता है फाइलेरियासिस। फील पाँव बोलते हैं, या हाथी पाँव बोलते हैं। ये देख रहे हो आप बेचारे का क्या हो गया? क्या हो गया? देखते देखते देखो यहाँ पे हाथी पाँव बोलते हैं। ये कौन काज करता है? फाइलेरियर वर्म जो है, इसका इन्फेक्टिव स्टेज का नाम होता है। ठीक है, इन्फेक्शन करता है। कह आर सम ऑफ द हेलमेंथ, ये हेलमेंथ होती है। ठीक है, विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन, आदमी के लिए पैथोजेनिक होती है। तो अगला हमारे पास आ गया एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज, इससे पहले आपने पढ़ा था प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ तो अब रहा नहीं, अब ये तो प्रोटिस्टा के अंदर क्लास बन के रह गया है। पहले प्रोटोजोआ बहुत डिटेल में था, अब प्रोटोजोआ कहाँ रख दिया गया है? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में कितने क्लास बताए? 4। पहला बताओ, अरे भूल गए, यूग्लोनाइट। दूसरा प्रोटोजोआ, और प्लाइमोल्ड, और एक बताया था क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट ये बताया था। क्या बताया था? क्राइसो, सब प्रोटिस्टा ही तो थे। प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या रखा? बताओ। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट बताया था, यूग्लोनाइट, और प्लाइमोल्ड, और प्रोटोजोआ। बस है कुछ? ये मैंने बताया था। देखो आगे कह रहे विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट। देखो फिर से आ गया, एस्केरिस जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट होती है। ठीक है, काजेस स्केरेसिस, और क्या काज करता है? एस्केरेसिस। ठीक है, सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग। देखो पहला सिम्टम क्या है? इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अंदरी ब्लीडिंग होगा। बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो उसको बोलते हैं हेमरेज। क्या बोलते हैं? हेमरेज। जैसे ब्रेन में अगर अंदर हो जाए तो क्या बोलेंगे? ब्लड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, है ना, क्या बोलेंगे? ब्रेन हेमरेज। तो वे कह रहे हैं कि अंदर ही ब्लीडिंग हो जाएगा। मस्कुलर पेन होता है, मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन जो मसल होते हैं उसमें दर्द होगा, आपको कमजोरी लगेगी। दूसरा मैंने बताया था यहाँ पे फीवर, बुखार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा, लगातार अगर ब्लड निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो इंटेस्टाइनल पैसेज होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ब्लड हो जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन, या हमारी बॉडी में और भी चीजें होती थी, ब्लड में कोई हो सकता है, रेड ब्लड सेल, WBC, कोई भी हो सकता है। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि जो आर्टरी और वेन होती है क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। जब ब्लॉक हो जाएगी तो जो चीजें आ रही वहीं पे इकट्ठा होता जाएगा। पता नहीं, जैसे नहर है कोई, मान लो चल रही बहती हुई है, बीच उसको बंद कर दो तो सब पानी क्या होगा? ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो करने के बाद मार रास्ता नहीं तो वहीं जाके बढ़ता रहेगा वो। ठीक, सेम यही तो होता है इसमें। इसमें जो वेंस होता है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने से क्या होता है कि अंदर जो जितनी चीजें वापस होनी होती है वापस नहीं जा पाएगा, इसी में उसमें ये फैलता रहता है। देखो द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द पीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब क्या करें? देखो यहाँ पे जो स्केरिस का एग होता है, अब चूंकि इसका इन्फेक्शन कहाँ है? इंटेस्टाइन में। कहाँ है? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जो एग होता है, अब जो क्या नाम, जो मान लो कोई पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन है, जो वो क्या नाम उसका जो फीकल मैटर है उसके माध्यम से क्या होगा? बाहर निकलेगा। देखो
विद फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटिन्यूटेड सॉइल, सॉइल में। अब जैसे मान लो कोई जैसे गांव, बेसिकली आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो गांव में होता है ज़्यादातर बीमारी गांव में होती है, क्योंकि सॉइल कहाँ मिलेगा, यहाँ तो देखने नहीं मिलती मिट्टी कहाँ है। यहाँ से वहाँ दौड़ जाओ, देखो मिट्टी ढूंढ के दिखाओ मुझे, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो सॉइल होता है, तो वो जो अगर टॉयलेट करेगा तो कहाँ जाएगा, सॉइल में। अब कह रहे हैं कि सॉइल जो है कंटिन्यूटेड होता है, तो कह रहे हैं कि सॉइल में पड़ा हुआ है, पानी में हो सकता है, पानी में जा सकता है उड़ते हुए इस तरीके से, और दूसरे प्लांट, कोई प्लांट का प्रोडक्ट है। प्लांट प्रोडक्ट मतलब क्या हो समझे, जैसे कोई प्लांट, बारिश हो गई और पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो गया, है ना। इक्वल मैटर एटमॉस्फेयर में बारिश हो गई तो पूरा पूरा इन्फेक्टेड हो गया, खासकर मूली। इसलिए मूली को लोग क्या करते हैं, मूली ऐसा चीज़ है जिसको आदमी ऐसे ही खा जाता है, देखा है। मूली को उसमें पत्तियां भी होती है जो खाते हैं लोग, और उसका जो रूट होता है उसको भी खाते हैं लोग। उखाड़ा हो खाना शुरू कर दिए, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। उसको धुल लेते हैं, धुलने के बाद उसको खाते हैं। खैर देखो, तो वाटर हो गया। तो कह रहे कोई आप आदमी पानी पी रहा है जिसमें इन्फेक्शन हो गया, उसके माध्यम से हो जाएगा। और प्लांट है, कोई ऐसे कच्ची से सलाद वगैरह बनाते हैं लोग, तो सलाद लाया बाहर से काट के, चुकंदर और मूली, और उसको पहले क्या कर, बिना धुले, अगर प्रॉपर धुला भी है तो बिना धुले नहीं, ऐसे पानी डाला, इसे सेफ वो कर दिया और फिर जाकर काटना शुरू कर दिया, तो उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो वाटर से, प्लांट से। कंटेमिनेटेड सॉइल, मिट्टी है, मिट्टी मान लो कंटेमिनेट है, उसमें आपने कोई चीज़ खा रहे हैं, गिर गया नीचे, फिर उठाया, फिर खाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे। खैर, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि हेल्दी पर्सन रिक्वायर्स दिस इन्फेक्टेड टू कंटेंट वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। जो हेल्दी पर्सन उसको कहाँ कहाँ से मिलेगा, गंदा पानी पी लिया है, जैसे आजकल तो बोतल चलने लगा है, बिस्लरी, है ना। लोग बाहर जो है बिस्लरी की पानी पीते, क्योंकि बंद रहता है, उसका एक फायदा यही कि बंद रहता है और कुछ नहीं होता है, होता नॉर्मल पानी वही है। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियाँ हो गई, सब्जी लोग ले आ रहे हैं बाहर से, उसको धुल नहीं रहे प्रॉपर से, लाया, लाते मान जल्दी भूख लगी बहुत तेज बना, खटाखट काटा और बना के डाल दिया उस पर, तो क्या हो गया, सब्जियों से। और साथ में फ्रूट से, फ्रूट्स है ऊपर से तोड़ रहे हैं, गिर गया जमीन में, जो बेचने वाला उसको ना फेंक देगा, उसको गिर गया, उसके बाद जाके बिना धुले उसको बेच दिया, वो लोग खरीद के लेके आए, बिना धुले उसको खा गए। तो फ्रूट से, फल से, तो जो भी चीज़ ले के आइए, फल ले आइए, फ्रूट ले आइए, पहला काम करिए उसको जाके एक बार अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के धुल लीजिए, ठीक है, तब खाइए। देखो, तो करिए यही सारी चीज़ें जिसकी वजह से बीमारियां ये फैलती है, ठीक है। पहला चीज़ देखो, फिर से मैं इसको कर, देखो, करिए जो स्कैरिस को बोलते हैं कॉमन राउंड वर्म, ठीक है। और इसमें बताया गया जो स्कैरिस को कॉमन राउंड बोलते हैं, वोचेरिया को बोलते हैं फालेरियर वर्म। तो ये जो हमने बताया यहाँ पे, जो मैंने सारी चीज़ बताई, ये वोचेरिया के बारे में नहीं है, ये बताया हमने स्कैरिस के बारे में। इसके बारे में, स्कैरिस के बारे में। स्कैरिस कैसे बोलते हैं, कॉमन राउंड वर्म, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन राउंड वर्म, ठीक। ये वॉचेरिया के बारे में नहीं है, जितनी चीज मैंने बताई यहाँ पे उसका इन्फेक्शन किसके, स्केरिस के बारे में। तो पहली चीज ये देखो यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि जो स्केरिस है, तो जो स्केरिस है वो भी और जो वोचेरिया दोनों दोनों किस में आएंगे, एस्केलमेंथीज में। किसमें, एस्केलमेंथीज फाइलम में आएंगे, इसको पढ़ाएंगे आपको आगे चल के, ठीक है। आपका सबसे पहले आएगा पोरीफेरा, फिर आएगा सिलेंट्रेटा, फिर आएगा आपका प्लेटेलमेंथीज, सॉरी टिनोफोरा, प्लेटेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, सब वहाँ पे आएगा, ठीक। देखो, इसको नेमाटोडा भी बोलते हैं। तो हमने बताया कि इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे नहीं बताया गया किस माल है कि लार्ज है, तो आप इंटेस्टाइन ही करिएगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि पैरासाइट काजेस एस्केरिसिस, और एस्केरिस से इन्फेक्शन क्या काज करेगा, एस्केरिसिस, ये आपसे नहीं पूछेगा, नाम में लिखा हुआ है, ठीक। अब कह रहे सिम्टम में क्या क्या बताया, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन होता है, साथ साथ बुखार होता है, एनीमिया होता है, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है, इसे सब पकड़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि फीवर तो नॉर्मल है ही है, ठीक है। एनीमिया जो आपका एंटामीबा था वहाँ भी एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्या बताया हमने, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होता है, एनीमिया होती है। जब खाली बैठते हो तो बकवास करते हो, पूछा अगर बताओ इसके सिम्टम बताओ, आप इनसे पूछो या इनसे पूछो, सिम्टम पता पर ऐसे करो तब ऐसे तैयार होता है, बस में कुछ। अब दूसरी बात करें कि जो अनब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड तो निकलेगा लेकिन बाहर नहीं दिखेगा, अंदर ही रहेगा बॉडी के अंदर। और कैसे होता है देखो यहाँ पे, और ये बताया गया कि जो वाटर होता है कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है, और ये कंटेमिनेटेड सॉइल या कंटेमिनेटेड प्लांट से ये बीमारी फैलती है। सब्जी लेके आए, फ्रूट लेके आए, बिना धुले उसको करोगे, अगर इसमें इन्फेक्शन है तो वो आपके बॉडी में जाएगा, इसी तरीके से फैलता है। ध्यान रखिएगा, जो हॉस्पिटल वाला बताया था वो कहाँ के लिए है, एंटामीबा के लिए, अमीबिक डिजेंट्री के लिए है, हाउस वाला यहाँ पे नहीं है, हालांकि उससे भी होता है बट यहाँ पे इसका नहीं, ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हुआ स्कैरिस के बारे में। ध्यान रखिए किससे होता है, कॉमन राउंड वर्म से होता है, इन्फेक्शन होता है, इस बीमारी को बोलते हैं स्कैरिसिस, ठीक है। इन्फेक्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। सिम्टम क्या क्या बताया आपको मैंने बताया,
बताओ, पहला क्या बताया? फीवर होगा, मस्कुलर पेन होगा, और क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी, और क्या होगा? जो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक, ये कुछ सिम्टम है जो आपको ध्यान रखना है। ये सारे सिम्टम बताएं स्केरिसिस के बारे में। और अगला हमारे पास है वाउचेरिया के बारे में। देखो इसी में है, ये ए वाला पार्ट हो गया, दूसरा यहाँ पे बी। इसका नाम देखो क्या है? वोचेरिया बैंक्रॉप्टाई। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको मिला मत देना। एस्केरिस से एक बीमारी बताई और एक हम वोचेरियस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। देखो आप कह रहे हैं कि वोचेरिया, ये हमने इसका बी वाला पार्ट पढ़ा है। कौन सा? बी वाला दिख रहा है, देखो जरा। देखो इधर देखो, इधर देखो। तो कह रहे हैं वोचेरिया, और पूरा नाम होता है वोचेरिया बैंक्रॉप्टाई एंड वोचेरिया मलाई आइसक्रीम। देखो ये कितनी इसमें यहाँ पे? वोचेरिया बैंक्रॉप्टाई एंड वोचेरिया मलाई। देखो इसको बोलते हैं फाइलेरियर वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलेरियर वर्म बोलते हैं। ठीक, स्केरिस, स्केरिसिस कौन काज करता है? स्केरिस। फाइलेरिया कौन काज करता है? फाइलेरियर वर्म, है ना। देखो काजेज स्लोली डेवलपमेंट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, स्लोली डेवलपमेंट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक मतलब ये एक दो दिन का नहीं है, लंबे समय का है। ठीक है, बीमारी कह रही ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लाइफ फॉर मैनी ईयर, उसमें कई सालों तक रहते हैं। यूजली द लिम्फेटिक विजल, अगर आपसे पूछे लिम्फेटिक विजल, वो भी कहाँ का? लोअर लिम्ब में। कहाँ का? लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब समझते हो? जो आप पढ़ोगे फर्स्ट टाइम जाओगे तो आप इससे पढ़ोगे, बीडी 84 बुक मिलेगी एनाटॉमी की। लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब। लोअर लिम्ब बॉडी के नीचे का, और अपर लिम्ब ऊपर का। ठीक है, ये पढ़ोगे ऐसे। तो कह रहे हैं कि इसका इन्फेक्शन जो होता है किसका? फाइलेरियर वर्म का। कहाँ होता है? लिम्फेटिक वेजल में। आपके बॉडी में दो सर्कुलेशन होते हैं, फ्लूइड। ठीक है, जैसे हमने बताया था ह्यूमर के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, वैसे ही एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ, है ना। तो लिम्फ और ब्लड दोनों का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होना जरूरी है। देखो तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि लिम्फेटिक वेजल, जो लिम्फेटिक वेजल हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड को ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारे पूरे लखनऊ हमारा है, तो लखनऊ में आपको बीएसएफ के जवान मिलेंगे क्या? मिलेंगे? मिलिट्री वाले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ठीक है, कौन मिलेगा? यूपीपी, पुलिस मिलेगी। तो पुलिस समझ सकते हो, बीच बीच में चौकी बना दिए गए हैं ताकि पुलिस रहे, आसपास से कुछ एरिया वो लोग हैंडल कर लें। ये थोड़ी नहीं कि यहाँ पे कोई केस हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो तो पुलिस सबको बुलाया जाएगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं, मिलिट्री बुला लिए। तो लोग थे मियाँ बीबी लड़ डाले, मिलिट्री बुला लिया गया, ऐसा हुआ? नहीं होता है। तो कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। वैसे यहाँ पे लिम्फ टाइप है, बीच बीच में चौकी टाइप के बूथ टाइप बना दिया गया है। तो कोई मान लो कुछ चोरों को चक्का हो तो उसको वहीं से पकड़ लें, चेन खींचा, भाग रहा, पुलिस पकड़ लिया, कूटे को जेल में डाल दिए। वैसे यहाँ पे लिम्फ का काम होता है। ठीक है, लिम्फ हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ को बिछाया गया है, जाल है, नेटवर्क है। लेकिन इसीलिए बताया गया है यहाँ पे कि वैसे लिम्फेटिक सिस्टम तो पूरी बॉडी में है, लेकिन कहाँ की बॉडी की बात कर रहे हैं? लोअर लिम्फ की बात करें, ये बॉडी हमारे इसके जस्ट नीचे पैर वाले की बात कर रहे हैं। हमारा जो लोअर पार्ट आता है वो इसी में आता है। देखो लिम्फेटिक वेजल ऑफ द लोअर लिम्फ एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। तो ध्यान रखना किसको इन्फेक्शन करता है? लोअर लिम्फ, मतलब पैर को इन्फेक्शन करता है। कहाँ होता है? पैर के जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, लिम्फेटिक वेजल होते हैं, लिम्फेटिक जो नली होती है उसको इन्फेक्शन कर देगा, और इस बीमारी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। एलिफेंटियासिस नाम इसी रखा गया है कि इसका जो लिम्फ नोड होता है ब्लॉक हो जाएगा, लिम्फ वेजल ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से नीचे का जो लिम्फ होता है ऊपर नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाए तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे पैर ये फूलता जाएगा और उनका हाथी जैसा दिखने लगता है। हाथी का पैर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, देखो अब करें यहाँ पे द जेनाइटल। अब करें कि अगर इसको रोका नहीं गया, नीचे स्टार्ट होता है पैर से, अगर ये रोका नहीं गया तो जेनिटल ऑर्गन को भी ये अफेक्ट कर देता है, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। ठीक, सिंपल्स होता है, लिम्फ होता है, उसको ब्लड से, सॉरी सिरिंज से पूरा जो अंदर का जो होता है लिम्फ टिश्यू वो उसको बाहर निकला जाता है। ठीक है, देखो अब करें कि यहाँ पे द जेनिटल ऑर्गन आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। ग्रॉस डिफॉर्मिटी क्या मतलब है? ऐसे ही आप पेज पढ़ोगे जब आप पढ़ाएंगे एक्रोमेगैली।
क्या पढ़ेंगे? एक्रोमेगली, वहां पे होता है पूरा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर वहां पे चेंज हो जाता है एक्रोमेगली में। वैसे पता है ग्रॉस डिफॉर्मिटी पूरा बॉडी की जो शक्ल है ना वो बिगड़ जाता है। किसी आदमी, सोचो आदमी बड़ा स्मार्ट हो और पैर देख लो उसका, पैर के लिए दो दो पैंट सिलवाने पड़ रहे हैं, इतना बड़ा पैंट है ना, तो वो दिक्कत। जीन्स किसके लिए स्पेशल से अलग सिलवानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बिगड़ जाती है, इस कह सकते हैं उसका रूप जो है वो बिगड़ जाता है। इसी को रूप बिगड़ने को बोलते हैं ग्रॉस डिफॉर्मिटी। पास में है कुछ? देखो, द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड, अब कैसे फैलता है? हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो। यहाँ देखो, और फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या है पता है? क्यूलेक्स है। क्या है? क्यूलेक्स। मच्छराइन की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, नहीं, मच्छराइन की बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे क्यूलेक्स, एक डेंगू होता है, डेंगी बोलते हैं उसको, ठीक है, लोग डेंगी बोलते हैं, लोग डेंगू बोलते हैं, कुछ भी बोलो, क्या दिक्कत है? मच्छर रखो, आपको कौन सा वहाँ पुलिस कचहरी चला जाएगा कि हमारा नाम बदल दिए। तो यहाँ पे देखो क्यूलेक्स, तो क्यूलेक्स मच्छर जो होता है इसको ये ट्रांसफर करने का काम करता है। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो। किसी को मान लो इसको इन्फेक्शन है और फीमेल जो मॉस्किटो है यानी क्यूलेक्स, ये इसको काटी यहीं से, और काटी कहाँ? यहीं पे काट ली, ठीक। उसको लग रहा था यहाँ से ज़्यादा मिलेगा ब्लड वगैरह, यहाँ काट ली, काटने के बाद वो निकल ली और साथ साथ में क्या लेके गई? वाउचेरिया, उसको उठा ले गई। अब ये किसी दूसरे को जब काटेगी तो क्या हो जाएगा? वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल किससे? प्लाज्मोडियम की तरह है। वैसे ही कहानी यहाँ भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको जब वो काटेगी तो इन्फेक्शन कहाँ चला जाएगा? उसके बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे देखो, और बॉडी के अंदर जाने के बाद ये फिर कहाँ पहुंचेगी? लोअर लिम्ब में। सबका अपना जगह फिक्स है। जैसे प्लाज्मोडियम थी, काटी थी हाथ में या पैर में, कहीं भी काटे, पहुंचती कहाँ है? लीवर में। उसका स्टेशन वहीं पे है। सबको पता है उनके नानी के घर कहाँ, वहीं पहुंच जाती है, वहां पहुंचे खाने कुछ मिलेगा। वैसे ही कहानी इसकी है, ये कहीं भी काटे, आपको समझ में आ रहा होगा भाई, हाथ में भी काट सकती है, मुंह में काट सकती है, कहीं भी काट सकती है, कि पहुंचे कहाँ? लोअर लिम्ब में। उसमें खैर देखो, तो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, तो कौन है इसमें? ध्यान रखिएगा, क्यूलेक्स है। अभी डेंगू बताएंगे, ठीक है। तो डेंगू किससे होता है? एडीज से। पूरा नाम होता है एडीज एजिप्टाई। डेंगू मच्छर है एडीज एजिप्टाई, वो भी मच्छर की टाइप है। ये क्यूलेक्स हो गया, वो एडीज एजिप्टाई। देखो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एस्केलमेंथिस में 2 बताए और प्रोटोजोआ मेरे 2 बताए। प्रोटोजोआ में 2 बताया, पहला बताया कौन सा? प्रोटोजोआ वाला, हाँ, मलेरिया ही बताया। मलेरिया में कौन सा है? प्लाज्मोडियम के बारे में बताया। और दूसरा कौन सा बताया? हाँ, एंटामीबा हिस्टोरिट का। तो प्रोटोजोआ में 2 आगजम बताया आपको। इसके बाद एस्केलमेंथिस आया, एस्केलमेंथिस में मैंने 2 बताया। एक स्केरिस बोला, इसको बोलते हैं कॉमन राउंड वर्म। दूसरा बताया वोचोरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइलेरियर वर्म। तो एस्केरिस मैंने क्या क्या चीजें बताई, बताओ। एस्केरिस वाला कैसे पहुंचता था? कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल जाता है। सिम्टम क्या क्या बताया मैंने वहां पे एस्केरिस में? इंटरनल ब्लीडिंग और मस्कुलर पेन होता है, और क्या होता है? इंटरनल ब्लॉकेज हो जाएगा, और क्या होगा? एनेमिक हो जाएगा। कुछ समझ आया? ध्यान रखना उसका। इसी में हमने एस्केलमेंथिस में दूसरा हमने बताया कौन सा? वोचेरिया। पूरा नाम होता है वोचेरिया बैंकोप्टाई या वोचेरिया मलाई। कौन सा बताओ? है? दोनों हो सकता है, दोनों आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, बैंकोप्टाई भी और मलाई भी। देखो ठीक है, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, क्लियर हो गया? अब हमने इसमें बताया इसमें से इन्फेक्शन कहाँ होता जाता है? अपर लिम की लोअर लिम? अपर कौन बोल रहा है? उठ देंगे से जाओगे भी सगुन। तो अपर क्यों बोला? हाँ ठीक है, तो अपर लिम में नहीं, लोअर लिम में। कौन काज करता है बताओ? वोचेरिया, ठीक है। उसी बात हमने बताया था कि ये जो कई कई साल तक रहते हैं, ये एक दिन का नहीं है कि बैठे बैठे रात में सो रहे थे, सुबह जो इन्फेक्शन हो गया पैर फूल गया, ऐसा नहीं होता। कई सालों तक रहते हैं। क्रोनिक होता है, देखो 2 टाइप बीमारी होती है, एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। क्रोनिक जो लंबे समय तक होता है, टीबी वाला इन्फेक्शन एक दिन से नहीं होता है, लंबे समय के अंतराल, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। अच्छा दूसरा हमने बताया यहाँ पे किसको इन्फेक्शन करते हैं? लिम्फेटिक वेजल को। किसके? लोअर लिम्ब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस बीमारी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, ठीक है। और हाथी पाव बोलते हैं इसको। इससे कह रहे हैं अगर इनका इन्फेक्शन को रोका नहीं गया तो हमारे जेनेटल आर्गन को भी ये मतलब बढ़ते चलाते हैं, नीचे से ऊपर तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते ले जाएंगे, जेनेटल आर्गन को भी अफेक्ट करेंगे। और फैलता कैसे है? जिसको इन्फेक्शन हो उससे
फीमेल मॉस्किटो होती है, उस मच्छरान का नाम क्या है? तो मच्छरान बहुत खतरनाक होती है, फीमेल हमेशा खतरनाक होती है। प्लाज्मोडियम में मलेरिया भी यही काज कर रही थी, फैला रहे थे, और ये भी वही फैला रही है। ठीक है, क्यूलेक्स है ये, कौन सा क्यूलेक्स। आगे डेंगू आएगा, चिकनगुनिया आएगा, वो आ जाएंगे एडीज, वहां भी मच्छरान मिलेंगी। देखो आगे, खैर, हाँ देखो कुछ समझ में आया। तो हमने आपको एस्केलमेंथिस बीमारी पढ़ाई। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बैक्टीरियल बीमारी से, जिसमें मैंने आपको बताया किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में, डिजेंट्री के बारे में, और डिजेंट्री पूछे तो बैक्टीरियल, अमीबिक डिजेंट्री पूछे तो प्रोटोजोआ। इसके बाद गला घोंटू बताया, वूपिंग कफ बताया, बीमारी कैसी थी, वो बैक्टीरियल थी। फिर हमने आपको वायरल बताया, उसमें निमोनिया भी आया था बैक्टीरियल में। फिर हमने कौन सा बताया आपको, वायरल बताया। वायरल में कौन आया, कॉमन कोल्ड, रीनो वायरस। ठीक है, उसके बाद वायरल में तो एक ही बीमारी थी, है ना। इसके बाद हमने कौन सा बताया आपको, हाँ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में सबसे पहले बताया आपको कौन सा, मलेरिया के बारे में। उसके बाद दूसरा कौन सा बताया, एंटाबीबा हिस्टोरिका के बारे में बताया। तो दो बीमारी यहाँ पे है। ठीक है, मिला के अगर आप देखो दो दो बीमारी हमें दी गई है, और यहाँ पे आया कौन सा, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस दो, एस्केरेसिस और फाइलेरिसिस, है ना। दो बीमारी यहाँ हो गई, ये खत्म हो गए। और अगला हमारे पास कौन सा, फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली। कौन सा, दांत खाज खुजली। कुछ में आया कुछ, खुजली अगले टर्म में करवाएं, खुजली अगले टर्म में करवाते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आराम कर लो, फिर खुजली करवाते हैं कब, थर्सडे को। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करा देंगे। हाँ बोलो, मंडे क्या, हाँ ठीक है, मेरे बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं, हैं? अरे मंडे के लिए वो वाला चलेगा ना, जो नए बच्चे उनका चलेगा। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने सिर्फ ये बोला है कि एक ही बुक पढ़ाएंगे, हमने ये बोला है कि एक ही बुक पढ़ाएंगे, वो भी 12 चलेगा। इधर समझ आया, अब समझो ध्यान से। रिप्रोडक्शन में कुछ बच्चों को छूटा हुआ है, जो पुराने बच्चे, प्रभात है ना, रिप्रोडक्शन आगजम तक ही था क्या, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट सबका हो गया। अरे बताओ यार, जल्दी बताओ। आपका नहीं हुआ, आपका हुआ है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, बोलो हाँ करो ना करो, नहीं हुआ। सगुन तुम्हारा कुछ कुछ छूटा है, आगे बताओ ताकि तुम्हारा। हाँ, तब आज बच्चे आए, इनके लिए क्या करेंगे, है ना, है कि नहीं। मेरी बात समझो संजय, तुम्हारा भी छूटा है ना। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो इधर। हमने ये बोला है कि सिर्फ 12 कराएंगे, क्योंकि दो दो एनसीईआरटी बुक आपको भारी पड़ रही थी, इसलिए हमने एक बुक कर, बात मत करो विकास, समझ गए बच्चे, एक बार बोल दिया बहुत। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है, जिन बच्चों को छूटा हुआ है 12th में, 12th की बात कर रहे हैं, जिन बच्चों को छूटा हुआ है 12th में, उनका मंडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे। ठीक है, तो 3 दिन जो छूटा हुआ है 12th की, उनको कराएंगे, क्लियर। और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, जिनका जो पुराना चल रहा था वैसे चलता रहेगा, जैसे ये है ना। इसका मतलब ये लेक्चर आप कंटिन्यू कब करेंगे, थर्सडे को, फिर फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, क्लियर है। और मंडे को हम वही पुराना जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो स्टार्ट करेंगे, क्लियर। क्लियर है, रिप्रोडक्शन तो पूरा खत्म हो गया है। क्या हो संजय, इतना क्यों चौक रहे हो, देखो कुछ छूट तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया कुछ, हमारा छूटा हुआ है। बड़ी आफत है यार। देखो एक काम करो ना, अभी इवनिंग में कुछ बैच शुरू होगी, इवनिंग में पूछना था। हाँ तो इसे इवनिंग में बैच शुरू होने वाली है, ठीक, उसमें करा देंगे। अब कब तक मैं नया स्टार्ट करा दूँ, पुराना बच्चा कहाँ हो पाएगा, अगले महीने फिर कोई आ जाएगा तो चीजें नहीं हो पाएगी, है ऐसे नहीं, बच्चों के साथ बराबर अधिकार होगा ना सबके साथ। ठीक है, तो जिनका है तो शाम को जो इवनिंग बैच होगा उसमें करवा देंगे। फिर भी एक बार सर से बात कर ले रहेगा, ठीक है, क्लियर है, छूटेगी किसी की नहीं, इस दुखे मत रहे, क्लियर है। तो कुमला के अभी जो चल रहा है, ये तो ऑलरेडी मैंने नया स्टार्ट कराया है, ठीक है। तो जो आप मंडे, सुन लो 2 मिनट, मंडे को आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। जिनका छूटा उनका कर लेंगे, जिनका हो गया है वो अच्छा है, उनके लिए डबल डिवीजन मिल रहा है ना, है। अब शाम वाले सारे बच्चे नए हैं ना, शाम वाले में सारे बच्चे नए हैं, दिक्कत ये है, शुरू से फिर से शुरू होगा, ABCD फिर से शुरू होगी वहीं। अब शाम में जो आए, जो लेट आएगा तो लेट करेगा, जो लेट आएगा लेट ही खत्म होगा। और काटने पीटने के हमारे अंदर वो है नहीं है, काट पीट के पढ़ा दें पूरा,
पढ़ाएंगे पूरा। आप लेट आए हो तो लेट खत्म होगा, ठीक है, जल्दी आए हो जल्दी खत्म होगा। भाई टाइम तो हमारे पास फिक्स है ना, उतने टाइम में करना है, ठीक है। तो शाम को चलेगा, उसमें भी कुछ बच्चे आए हुए हैं, शाम को भी स्टार्ट करेंगे शाम वाले बैच में, क्योंकि इसमें तो ये देखो, ठीक है, समझ गए ना। तुम्हारा भी छूटा हुआ है क्या 12th में, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट तुमने किया है पूरा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के समझ गए ना, मंडे को रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट शुरू करेंगे, जो इधर चल रहा है उसको कैप्चर कर लो पूरा, ठीक है। संजय, रिप्रोडक्शन आगे जब कुछ तो पढ़ा है आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, वो शाम वाला जो सर से बात कर लेना, ठीक है। बाकी जो आपका जो मंडे को होगा हम पढ़ाएंगे आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग में, समझ गए बात को। आप सिर्फ 12th ही चलेगा, 12th में जो छूटा हुआ है उनका शुरू पढ़ाएंगे 3 दिन, जो पुराने बच्चे हैं उनको हम थर्सडे पढ़ाएंगे, क्लियर। ये लेक्चर आपको जो मिलेगा थर्सडे को मिलेगा, इसी के आगे, ठीक है। फिर वहां पे दांत खाद खुजली शुरू करेंगे, ठीक है, रिंगवर्म छोड़ना मत, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ओके, ठीक है, बस यहीं तक करते हैं। इसको रिवाइज करके आना, और पीछे जो मैंने करवाया था वो भी अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, क्लियर, ओके, थैंक यू।